I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। हम चंपारण के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने विजुअल आर्ट प्रोफेसर राजेश कुमार से बात कर रहे हैं। इनका चंपारण में क्या क्या विजुअल आर्ट के द्वारा योगदान दिए हैं। मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉरबिसगंज कॉलेज, फॉरबिसगंज अररिया में। मेरा शुरुआत जो था वो चंपारण ही रहा है, घर तो था ही, जन्म स्थान भी रहा। और जन्म स्थान के साथ साथ विजुअल आर्ट के क्षेत्र में एक तरह से कहें तो कला में क्रांति का एक दौर था। और उस समय चंपारण में कब से आप विजुअल आर्ट शुरुआत किए हुए हैं? चंपारण में आर्ट की शुरुआत हमने 94 से किया था, जब शुरुआत मेरी थी एक कला एग्जीबिशन के रूप में जो भवानीपुर जिरात में रोइंग क्लब में शुरुआत हुई थी। वो कला एग्जीबिशन के रूप में जहाँ मेरे 6-7 स्टूडेंट के रूप में थे, तो हमने एक शुरुआत की थी। हमको लगता है कि उसके बाद फिर पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा और चंपारण को भी लगा कि कला की दुनिया में एक अलग छाप बन सकता है और अलग अलग काम हो सकता है। तो मैंने विजुअल आर्ट के क्षेत्र में बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी और मेरे पूरे सपने को साकार भी करते हुए मेरे कुछ छात्र छात्राएँ थे, बहुत अच्छा वर्क किया। और पहचान जरूरी था और मेरी भी अपनी प्रतिभा का एक पहचान जरूरी था। सो चंपारण को हमने भी एक आर्ट को मुकाम तक पहुंचाया अपनी कला के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने भाग लिया, बहुत सारे जगहों से हमने सम्मान भी प्राप्त किया, बच्चों के लिए भी सम्मानित के लिए काम किया। और शुरुआत जो थी उस समय तो चंपारण महोत्सव की शुरुआत थी। उस समय भी हम लोगों ने कुछ कलाकारों ने मिल के हम लोगों ने एक प्रयास किया और चंपारण को उस मुकाम तक कला के साथ ले गया। कार्टून दैनिक जागरण में कार्टूनिस्ट के रूप में रहे। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी काठमांडू में एक विजुअल आर्ट के रूप में रहे। उसके बाद फॉरबिसगंज के एक +2 विद्यालय रानी सरस्वती विद्या मंदिर में +2 में आर्ट टीचर के रूप में मेरा जॉब हुआ। वहाँ पे मैंने भी एक कृति फैलाई, एक फॉरबिसगंज में अपना एक नाम पहचान एक चंपारण के रूप में एक प्रतिष्ठित कराई। और उसके बाद सन 2016 में फॉरबिसगंज कॉलेज, फॉरबिसगंज बीएड डिपार्टमेंट में मेरा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब हुआ और अभी तत्काल मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। और अभी अपनी चंपारण के लिए जो हमने कला को हमने दिया, चंपारण आने के बाद एक थोड़ी सी मीठी मुस्कान और मीठी यादें जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आज उन यादों को याद करके बड़ा अच्छा और सुकून सा महसूस हो रहा है। विजुअल आर्ट के द्वारा अपने समाज में और राजनीतिक में उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? और विजुअल आर्ट से हमने एक समाज में एक मैसेज भी छोड़ा, जो जल संरक्षण कैसे करें उसका एक सिंबल हम लोग तैयार करते हैं कि उस सिंबल में कि हम पानी को कैसे हम लोग बचाएं। तो पानी को बचाने के लिए हम कुलिया का सहारा ले सकते हैं, बैंक का सहारा ले सकते हैं, छोटे छोटे जो गुल्लक होते हैं उसका सहारा ले सकते हैं। बच्चों को यह बताना ज़रूरी है कि जैसे हम लोग छोटे छोटे एक पैसे उसमें डाल के हम लोग बचाते हैं, तो क्या एक बूंद पानी डाल के उसको हम लोग नहीं बचा सकते। मैसेज देने का काम हम लोग विजुअल आर्ट के जरिए, पेंटिंग के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से ये प्रदर्शित करें तो जल्दी समझ में आ जाती है। उनको जागरूकता अभियान के रूप में पेड़ को बचाएं, उसको जागरूकता अभियान के रूप में बच्चों को पेंटिंग्स के माध्यम से उनको जागरूक किया। और अभी पूरी लॉकडाउन में जो बहुत छोटे छोटे बच्चों थे
उनको ये बताया गया कि इस महामारी के दौर में हमें क्या करना चाहिए, और इसको पेंटिंग के रूप में, पेंटिंग के माध्यम बनाते हुए हमने लोगों को एक मैसेज देने का काम किया बच्चों के माध्यम से, कि बच्चे तो समझे ही, साथ ही साथ वो अपने दूसरे को भी यह समझाए, ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियों का नतीजा ही है कि हम भुगतते हैं। तो जाहिर है कि बच्चों को ये मन में डालते हुए हमने कहा कि आप सब मिलके, हम सब मिलके कुछ ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाएं जो लोगों को ये बताएं कि हमारा कारण जो है ये है और हमको ऐसा करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये किया कि हमारा जो हुआ गलती हमारी है, तो गलती को सुधारने का काम भी हमारा ही हो सकता है। तो हमने फिर बताया कि हम आओ एक पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, वातावरण को बचाते हैं, और फिर इस दिशा में जब आगे काम होगा तो नेचर को नेचर ही रहने दें, ये ऐसा प्रयास था। जब 94 में आप बताएं कि विजुअल आर्ट शुरुआत की, तो उस समय डिजिटल यानी कि मतलब टेक्नोलॉजी बहुत कम, और जो अभी का समय है टेक्नोलॉजी बहुत अधिक बढ़ गया। तो इसका क्या कोई प्रभाव पड़ा हुआ है विजुअल आर्ट पर? इसके बारे में। विजुअल आर्ट जब हमने शुरू किया तो उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीज़ें कम थी, वो पेपर के माध्यम से और ये सब चीज़ के माध्यम से हम लोग जानते थे। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आया, कंप्यूटर युग आया गया, तो कंप्यूटर पे भी 3D और 2D करके एनिमेशन वगैरह तैयार होने लगे। जो हम लोग हाथों से बनाते थे अब वो कंप्यूटर पे काम होने लगे। धीरे धीरे अब ऑनलाइन सारी चीज़ होने लगी। इस महामारी के दौर में एक सबसे अच्छी बड़ी चीज़ हुई, जो हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, अब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हम एक ही जगह नहीं, कहीं कहीं विदेशों में भी जुड़ जाते हैं। तो वो माध्यम हमारा जूम होता है, और जूम मीटिंग के द्वारा हम बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के रूप में उनको विकसित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हम 2, 4, 5 बच्चों को जागरूक करते हैं, तो जाहिर है अगर कुछ बच्चे प्रोग्राम करवाए तो उसमें जूम के मीटिंग के माध्यम से हमारे बहुत सारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कोई भी जुड़ सकता है और उसमें यह बनाते हुए, मैसेज देते हुए देख सकता है। और ये ऑनलाइन के जरिए हम लोग दूर दूर तक यह मैसेज फैला सकते हैं। तो ये एक संचार क्रांति के रूप में एक अच्छी क्रांति हुई है, और यह आर्ट के लिए विशेष रूप से बहुत ही अच्छी बात है। चंपारण के लिए आगे आप विजुअल आर्ट के द्वारा क्या क्या प्लान किए हैं बच्चों को चंपारण को देने के? वैसे तो अभी तो मैं बाहर हूँ, लेकिन लौटते ही हमारा जो सपना था, एक बार हमने बताया था 94 में भी, कि मेरा सपना है एक आर्ट कॉलेज खोलने का, तो वो मेरे जहन में आज भी है। और हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारे आर्ट से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो आर्ट में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, कला से आगे बढ़ना चाहते हैं, फैशन के दुनिया में, एनिमेशन के दुनिया में, इलस्ट्रेशन के दुनिया में, तो वो उनसे जुड़े और वो फ़ायदा करें। तो आगे चल के हम कॉलेज के माध्यम से जब बीच में हमको जब समय मिलता है, तो एक कला महाविद्यालय की स्थापना करने का मेरा जो मुहिम है, सपना है, वो उम्मीद है कि पूरा होगा, और यह चंपारण में हम करना चाहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चे भले ही बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन समाज से और अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। उनको इधर लाने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए हाथ का काम जरूरी होगा, तभी हम उनको एक अलग दिशा में हम ले जा सकते हैं। मोबाइल अच्छा है, फिर भी मोबाइल ही सब कुछ है, यह नहीं जानना। और जैसे पहले कॉमिक्स करके एक चित्रकथा किताब आती थी, जहाँ हम पढ़ के पूरी चित्रों की कहानी के माध्यम से हम पूरी चीज़ों को जानते थे, पढ़ते थे। अब वो विजुअल कट गया, वो कहानियाँ पढ़ने की जो परंपरा थी वो हट गई, और उस जगह हमारा मोबाइल आ गया। मोबाइल में ठीक है, हम ऑनलाइन और देश दुनिया की खबरें तुरंत जान लेते हैं, लेकिन इससे हमारा जो भविष्य है, हमारा बचपन है, हमारा जो संस्कृति है, वो कट जाएगा।
बच्चे पे जहाँ खेलते थे अब वो खेलते नहीं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें पुराने वाले खेल, पुराने वाले हाथ से काम और इस सब के प्रति उनको लाना होगा। और इसको लाने के लिए भी हम लोग को विजुअली पेंटिंग को माध्यम बना के, संगीत को माध्यम बना के, नाटक को माध्यम बना के उनको छोटे छोटे इवेंट्स करा के उनको जागरूक करके और इस ओर लाने की प्रयास हमें करनी होगी। तभी हमारा बचपन, हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब बची रहेगी।